बच्चों, अभी जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो 7.4 है और चैप्टर इंटीग्रेशन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 7 का टॉपिक है। हमने जो इसमें अभी जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उस सूत्रों को हमने यहाँ लिखा है। मुझे लगा कि ये एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, ऐसे ये एक्सप्लेन भी होता है, बच्चों को मैं समझाता भी हूँ। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। x इक्वल टू ए सेक अल्फा से भी किया जा सकता है। x माइनस ए एक्स प्लस ए करके आप फैक्टर से भी इसको निकाल सकते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, जो आपको इंटीग्रेशन में आगे पढ़ना भी है। ये दोनों सेम प्रोसेस है। याद रखने का तरीका, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऊपर रहेगा एक्स माइनस ए। एक्स अगर निगेटिव है, यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये निगेटिव हो जाएगा। बाकी दोनों सेम एज है, 1/2 है 1/2 है। इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि ये त्रिकोणमिति का ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, या 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये दोनों कंडीशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ कॉट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि π/2 जो है वो सी के साथ चला जाएगा। तो याद रखने का तरीका, अगर बीच में पॉजिटिव साइन है तो आप टेन इनवर्स के टर्म में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 1/a, एंड दिस इज tan इनवर्स xy। तो ये हमें यहाँ से ये अगर पॉजिटिव साइन है और रूट्स नहीं है तो डायरेक्टली आप टेन इनवर्स की कंडीशन में इसको लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़े भी हैं फर्स्ट कंडीशन के फॉर्मूला में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ रूट लगा हुआ है तो x इक्वल टू ए सेक अल्फा लेंगे और उससे फिर हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, तो इनके समाकलन करेंगे तो ये हमें रिजल्ट निकल के आएगा। और यहाँ पर आपको क्या मानना है, चूंकि ये रूट में है और इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए साइन अल्फा मान के आप इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। x इक्वल टू ए साइन अल्फा, ए को कॉमन लेंगे, x का कॉस अल्फा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उससे ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या है, रूट्स है, लेकिन लेंगे x इक्वल टू ए tan अल्फा, जिससे ये वैल्यू बदलेगा तो सेक अल्फा में आता है, लास्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा। आप जानते हैं कि सेक अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो आप देखिएगा 7.4 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है कि नंबरेटर को आप क्या देख रहे हैं, ये 3x स्क्वायर है, ये 1 + x पे पावर 6 है। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन समाकलन तभी संभव है जब उसके साथ उसका डिफरेंशिएट पार्ट, ये हमें दिया गया है। इसको आप लिख सकते हो 1 + x³ पर पावर 2। पावर पे पावर यानी घात का घात गुना हो जाता है, इंडेक्स पर इंडेक्स गुना के रूप में कार्य करता है। यानी ये हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि x³ का डिफरेंशिएशन ये है। आप किसी भी फंक्शन में क्या देखते हो कि जब तक उसका अवकलन न हो उसका समाकलन संभव नहीं है। तो आप t इक्वल टू क्या लेते हो, x³ लेते हो। कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि सर आप पूरे को क्यों नहीं लेते, तो आप पूरे को भी ले सकते हो, कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे को ही ले लो। लेकिन हमारे पास पूरी का अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि x³ का होल स्क्वायर है। अगर सिर्फ x³ रहता तब आप लेते, सॉरी। तो चलिए ये हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dt/dx इक्वल टू ये क्या हो गया 3x²। तो आप क्या देख रहे हो कि dt इक्वल टू हो गया 3x² और ये हो गया dx। प्रतिस्थापन का आपने इस्तेमाल किया, आपने लिखा माना। अब आप यहां अगर इसको देखोगे तो ये सारी वैल्यू, ये देखिए 3x² dx आपका क्या आ रहा है कि ये आ रहा है dt, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + x³ को आपने t माना है तो t का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला हो गया। यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस c। और जहां तक आप जानते हैं कि tan इनवर्स t
जो है यानी 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है और फिर आपने टी की वैल्यू इनपुट कर दिया, तो हमारा ये रिजल्ट हो गया बच्चों। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक्स पे पावर 6 को हम लिख दिया एक्स क्यू का होल स्क्वायर, और अगर आप अच्छे से अवकलन पढ़ रखे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा 3x², आपने टी माना एक्स क्यू, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² dx। अगर आप पूरे को टी मानते हैं तो फिर ये 6 इंटू एक्स पे पावर 5 हो जाएगा, तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टोटल पे नहीं है, सिर्फ एक्स क्यूब पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ देखें कि एक्स क्यूब का स्क्वायर है और ये 3x² है, तो एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, आपका बेसिक कंडीशन से ये निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए बालकों, ये जो क्वेश्चन है अब कुछ है इसमें, तो पहले हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे कार्य करना है। तो इसको आपने एक चीज क्या देखा, एक फॉर्मूला हमने लिखा था अभी कि 1 + 2x का होल स्क्वायर। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तब हम फॉर्मूला की बात करेंगे। तो t इक्वल टू आप 2x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई dx जो है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू dx बाई dx, यानी आपने क्या देखा dt बाई 2 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया dx। तो इसको अगर हम अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, रूट है यहाँ पे 1 + t²। आप अभी देखे होंगे, और यहाँ हम 1/2 लिख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट में, अभी जस्ट सबसे लास्ट में लिखा, सूत्र क्या लिखा है, रूट वाली सूत्र है, यानी रूट अंडर x² + a²। हमने ये बोला था, अगर रूट नहीं रहता तो आप सीधे तौर पर tan इनवर्स x लिखते, लेकिन यहाँ रूट है, तो रूट है तो कंडीशन बदल जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर x² + a² एंड प्लस c। बालक ये कंडीशन आ जाएगी, ध्यान से देखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं सूत्र को कि x इक्वल टू आप मान लो a वो जो उचित नहीं है, मैं फिर भी कर आपको थोड़ा समझा देता हूं, dx बटा डी अल्फा, तो ये हो जाएगा a sec² अल्फा। अब अगर आप इसको लिखिएगा तो ये हो गया a sec² अल्फा डी अल्फा, और नीचे से आप अगर a² कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + tan² अल्फा, यानी 1/a हो गया। अब गौर से देखेंगे ये तो रूट से बाहर हो गया, 1/a तो a कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा सेक अल्फा, और सेक कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा सेक अल्फा। और सेक अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग सेक अल्फा और प्लस tan अल्फा। तो ऐसे करके ये हमारा निकलता है बच्चों, ये ऐसे करके हमारा निकलता है, लॉग सेक और tan की आप वैल्यू डालते हैं तो ये सूत्र आता है। तो ये अभी जानना नहीं है, बेसिकली मैंने आप देखा कि आपको कहीं अगर माइंड में कुछ रहे तो आप ऐसे निकल सकते हैं, यहाँ से फिर आप tan अल्फा का मान देंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। आप बोलेंगे नीचे वाला a कहाँ गया, तो वो कांस्टेंट चला गया, तो यहाँ इनपुट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस रूट अंडर x² + a²। डिनोमिनेटर का c कहाँ चला जाएगा बच्चों, कांस्टेंट यानी c में चला जाएगा। तो यहाँ अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1/2 को बाहर रखें और इस सूत्र का इस्तेमाल करें, आपको यही याद रखना है, इसके अलावा बाकी कुछ याद नहीं रखना। तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो गया लॉग मॉडुलस x प्लस रूट अंडर। अब आपका क्या है, यहाँ पर t है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर आपने बोला कि 1 + t² है, तो x के जगह हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर t हो जाएगा, ये हमारा x के जगह t हो गया, और a के जगह क्या है 1 है, तो हम लिखें t² + 1 और प्लस c। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/2 ये हो गया लॉग मॉड डाल दिए, t की मान आपने क्या लिखा है, t का मान आपने लिखा है 2x, t इक्वल टू आपने 2x लिखा है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, अब हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 था, और ये क्या हो जाएगा 4x², क्योंकि टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c। तो बालक ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, तो यही आपका रिजल्ट है। तो बच्चों इसमें समझने के लिए बस यही है, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में याद रखिए,
और याद रखने का सिंपल तरीका है, यही चीज़ यहाँ आ जाती है, यहाँ log x हो जाएगा और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आता है तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो सारा फॉर्मूला मैं प्रूव करके एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, ऐसे वो जरूरी नहीं है आपको एक्सप्लेन करके समझना। ऐसे ये मैंने यहाँ लिखा है, समझाने की कोशिश किया है, इसको देखेंगे आप, यही इसका बेसिक हल हो गया, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2x का होल स्क्वायर इसको t मान लेना है और फिर आप सीधे सूत्र का प्रयोग कर देंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप स्टेप में आ जाइए, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया dx, इसको आप ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, हमने इसको ओपन कर दिया, आप इसे अरेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा dx एंड इंटीग्रेशन की साइन आपने लगाया। अब गौर से देखिए एक्स स्क्वायर है, ये हमारा क्या है बालक, एक्स स्क्वायर है, और मुझे लगता है ओपन करना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट सीधे तौर पर भी बना सकते हैं, तो सीधे तौर पर ही लिख देता हूँ, इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही स्टेप में निपटिए इसको। तो क्या है कि 1 प्लस, इसको मैं अरेंज करके लिख दिया कि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, इसी को हमने अरेंज कर दिया, ओपन करने की जरूरत नहीं है, इजी प्रोसेस से सोल्व हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा ही है, तो t इक्वल टू आपने क्या लिखा, 2 माइनस एक्स, तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो शून्य हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस डी टी इक्वल टू आपका हो गया dx, आपने यहाँ क्या लिखा, माना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह हमारा क्या हो गया बच्चों, माइनस dt, तो माइनस का साइन आप बाहर ले सकते हैं, ये हमारे पास कंडीशन आ गया। अब अभी हमने जस्ट उस फॉर्मूला का जिक्र किया था, किस फॉर्मूला का जिक्र किया था कि dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग अंडर मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर और प्लस सी, देखेंगे वही सूत्र का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है हमारे पास, फिर लिखेंगे लॉग अंडर मॉडुलस माइनस, ये आपका माइनस हो गया बाहर, ये हो गया टी प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया प्लस सी। बेसिक कहानी हो गई बच्चों। अब अगर आप t का मान डालते हैं तो क्या हो जाएगा, log विथ निगेटिव साइन, अब t का मान क्या है तो आप लिखेंगे 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर मॉडुलस प्लस सी, आप चाहें तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बालक, ये तो हमारा हो गया log, ये हो गया 2 माइनस एक्स, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैंने इसको ओपन किया, प्लस भले माइनस 2 इंटू 2 4x, और ये 4 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों 5, और यहाँ मॉडुलस लगाया प्लस सी, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। निहायत ही बेसिक क्वेश्चन है, सेकेंड और थर्ड एक ही फॉर्मूला से हमारा, क्यों इसमें एक चीज आप कर सकते हो, बेसिक है, जैसे एक लॉग का फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखेंगे कि लॉग ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये सूत्र होता है, तो अगर log 1 बाई एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस लॉग एक्स, और log 1 क्या होता है 0, तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स, तो वही काम यहाँ किया गया है, ये हमारा निगेटिव है, तो आपके आंसर में क्या लिख दिया है, log 1 बटा 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, तो ये आप ऊपर भी आंसर छोड़ेंगे तब भी वही बात हो जाएगी, यहाँ लॉग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, तो इसको लेकर के आप परेशानी में नहीं जाएंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टोटल पे रूट है, यहाँ तक है, तो ये निगेटिव होने के कारण log 1 बाई ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बालकों, देखिए बालकों ये क्वेश्चन में भी बेसिक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स के कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा, इसको अगर आप अरेंज करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि dx, और ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों 3 का होल स्क्वायर
माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब गौर से आप देखेंगे बच्चों कि ये तो वही सूत्र हो गया ना कि dx और बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आपका क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए और प्लस सी। एक्स इक्वल टू आपने ए साइन अल्फा माना, इसको अच्छे से लिख दीजिए। एक्स इक्वल टू अगर आपने ए साइन अल्फा माना, ए कॉमन निकालोगे ऊपर कॉस हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और अल्फा का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई ए हो जाएगा। तो निहायत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे, अगर इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो दिस इज द बेसिक रूल रिलेटेड फ्रॉम इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। लेकिन बच्चों को क्या होती है कि कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते नहीं है, शॉर्टकट प्रोसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर इसको एक्सप्लेन आप करना चाहें तो x इक्वल टू ए साइन अल्फा या ए कॉस अल्फा लेके आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमने यहाँ बात किया तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि की अगर हम बात करते हैं, ये तो सूत्र हो गया बच्चों। तो आपने लिखा माना t इक्वल टू 5x, तो डी टी वाई डी एक्स जो बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 5 इंटू डी एक्स वाई डी एक्स। तो बेटा डी एक्स तो गया, तो यहाँ हो जाएगा डी टी वाई 5 इक्वल टू डी एक्स। तो ये जो है हमारा सूत्र हो गया। तो यहाँ जो बच्चों आया तो आप इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी टी एंड दिस इज रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों 1/5। अब देखें यहाँ हम जो सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, बराबर ही लिख देता हूँ 1/5 तो रहेगा ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के साथ क्या हो जाएगा टी बाई टी, एक्स वाई ये होता है, यहाँ हो जाएगा टी बाई 3, और ये हो गया प्लस सी। आपने एक्स की जगह टी को इनपुट किया, ए की जगह 3 को इनपुट किया। अगर आप देखना चाहें तो ये उस कंडीशन को फॉलो करता है। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया 1/5 इंटू साइन इनवर्स टी का मान आपने क्या इनपुट किया है 5x, तो यहाँ लिखिए ये हो गया आपका 5x और बटा 3, और ये हो गया प्लस सी। यहाँ आप इंटू का सिंबल लिख सकते हैं, हम डॉट में लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये x तो सर ने नहीं लिख दिया। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों, कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है। ये जो सूत्र हमने लिखा है इसी का इस्तेमाल किया है। जो बच्चे सूत्र को जानना चाहते हैं तो कमेंट डालेंगे, हम फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ऐसे आप यहाँ x इक्वल टू, मैं ओरल बोलता हूँ सुनेंगे ध्यान से, x इक्वल टू अगर a साइन अल्फा मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स वाई डी अल्फा a कॉस अल्फा हो जाएगा, नीचे में ए स्क्वायर माइ ए को कॉमन लेंगे तो ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस अल्फा हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, सिर्फ डी अल्फा बचेगा, डी अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा हो गया, और अल्फा को हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस सी है तो अल्फा का मान इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से क्या हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स वाई है। देखिए मैथ आसान भी है टफ भी है, जितना मैथ को रगड़ोगे उतना फायदा मिलेगा। मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैथ में अगर तुम वो फाकेबाजी करोगे, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया वीडियो देख लिया, तब तो तुम्हारा कल्याण है, फिर मैथ तुमसे नहीं संभलेगा, फिर मैथ में फेल होना तय है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर ये वीडियो स्क्रॉल करके देख लिया सोल्यूशन, और देखने के बाद सोचो अरे मेरे को तो मैथ आ गया। ऐसा नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ समझ में नहीं आएगा, इस बात की 100% गारंटी। मैथमेटिक्स मतलब प्रैक्टिस, कॉपी कलम लो बनाओ, हाँ जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ वीडियो देखो, लेकिन प्रैक्टिस कंपलसरी है। ये जो सोचोगे फाकेबाजी करना तो फिर बेटा रह जाओ, फिर जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारा है, जैसे मन है वैसे इस्तेमाल करो। दिन में 24 घंटा मिलता है, अपने ऊपर कितना खर्च कर लेता है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल पर वो ड्रीम11 तो ये IPL देख करके टाइम बर्बाद मत करो, मोबाइल रिचार्ज करवा के अपनी ज़िंदगी को खर्च करते रहते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा है बेटा,
अब देखिए यहाँ जो है कुछ आपको लग रहा होगा कि अलग है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा रखा है। आप गौर से देखिए, ये एक्स है तो जाहिर है कि हमें एक्स स्क्वायर यहाँ लेना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो अगर हम ऐसे लिखें, या ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या है, ये 3x है, तो यहाँ 3 हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आप जानना चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर क्यों लिया। पिछला बार तो हमने कंडीशन कुछ बदला था, एक्स के पावर 6 था, लेकिन यहाँ एक्स है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर हमें लेना ही पड़ेगा, तभी तो इसको टी मानेंगे तो 2x आएगा। लेकिन इसमें एक काम हमें और करना पड़ेगा, चूंकि जो हमारे पास बाहर पड़ा है, 3 को तो आप बाहर ले लिए, ये हमारे काम का है नहीं, और ये हो गया ऐसे लिखें, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें इस तरह से यहाँ इसमें कार्य करना होगा, क्योंकि ये तब हमारा उस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। कौन से फॉर्मूला को? तो सूत्र हमारा क्या है, सबका सूत्र लिखेंगे किसमें आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है कि सूत्र है dx बटा रूट अंडर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने बोला था 10 है, लेकिन ये रूट है तो यहाँ लॉग काम करता है, तो मॉड है x है, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है प्लस सी। यहां पर बच्चों ऐसे फॉर्मूला कार्य करता है। बच्चों इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन में रूट नहीं है, हमने इसमें रूट डाल दिया है, बेवजह लोड बढ़ा दिया। हमारा क्वेश्चन इतना ही है, ये इस पे रूट नहीं है, तो फिर क्वेश्चन आसान हो गया। कहानी तो वही रहेगी लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। देखिए हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, ये हमारे पास कंडीशन है। आपको कंफ्यूजन होगा तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का सिंबल ही बदल देते हैं। ये मिडिल ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ताकि आपको समझने में दिखने में स्पष्ट हो। तो यहाँ ये सूत्र कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ सूत्र फिर बदल गया। तो सूत्र जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 1/a, और ये हो जाता है tan इनवर्स xy(a) प्लस c। सिंपल है, हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है, तो हमारे सूत्र ये हो जाएंगे। अब आप गौर से देखें, इसको आप t मानते हैं, तो आपने क्या लिखा, माना t इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करें तो dt बटा dx, रूट 2 तो कांस्टेंट है, और ये हो गया 2x। तो आप क्या लिखेंगे dt बाई 2 रूट 2 और इक्वल टू x dx। ये हमारी कंडीशन निकल के आई। अब आप गौर से देखिए कि dt और dx का हमारा ये रिलेशन निकल करके आया। इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है बालकों। तो सवाल क्या है कि a तो यहाँ हमारा 1 है, तो a तो मीनिंगलेस हो गया, और अगर x को देख रहे हैं तो वो कंडीशन आ गया। अगर आपको यहाँ समझना है क्वेश्चन के अनुसार, तो a इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू रूट 2 है, एक्स स्क्वायर है। अगर इसे हम कैपिटल X ले लें तो ऐसे कार्य करेगा, यानी कैपिटल X इक्वल टू रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको अरेंज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, dt बाई 2 रूट 2 है, तो ये हो गया 2 रूट 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 है ये, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dt और बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए कितना सहज हो गया। तो आप यहाँ चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल X के जगह t है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो समझने में आसानी हो जाए वो काम करना है। हमने एक बेसिक फॉर्मूला का रूपरेखा तैयार कर दिया, हमने आफ्टर यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन को लिख डाला। अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो जैसा है 3/√2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स। अब 1/a, तो a हमारा 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो tan इनवर्स क्या हो गया बच्चों t प्लस c। t का मान हमारा ये है, तो क्या लिखेंगे बालकों कि 3/2√2 tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए रूट 2 एक्स स्क्वायर। तो आप 2x स्क्वायर भी इसको का ये कंडीशन प्लस सी। तो बच्चों हमारा ये रिजल्ट आया। इसमें देखने वाली बात,
तो बच्चों यही फाइनल हमारा रिजल्ट हुआ। टी का मान हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और बेसिक है, कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार आप समझ लें कि जैसे ये 2x² है तो हमने x² का होल स्क्वायर किया, लेकिन √2 को भी अंदर लेंगे तो √2 का स्क्वायर आप लिखेंगे। ये दोनों को अगर वर्क कर देंगे तो √2 का 2 हो गया, x² का x हो गया। तो क्वेश्चन वही है। ये 3 हमारे किसी काम का नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि बच्चे यहाँ x4 को t मान लें। तो आपने बाहर निकाल लिया, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया कि t इक्वल टू √2x² एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करने के बाद dx इक्वल टू इतना 2√2 को आपने नीचे ले आया और इस dx को यहाँ ले आया। तो गौर से देखिए x dx के जगह पर आपने ये इनपुट किया, तो हमने dt/2√2 यहाँ लिखा, तो ये बाहर कर दिया चूंकि स्थिरांक है। और यहाँ ये फॉर्मूला हो गया dt/1 + t² का tan इनवर्स t। आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। और ये 3 यहाँ से हमने कांस्टेंट लिख दिया। फिर आपने क्या किया, प्रतिस्थापन में जो टी का आपने बच्चों मान लिया था वही चीज़ों को हमने यहाँ इनपुट कर दिया। क्लियर? तो आपको आसान लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा विशेष लगा है। चलिए आगे की ओर बढ़ाया जाए। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अब इसमें कहना ही क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ x²। तो x² से आप क्या समझे कि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा। तो जाहिर है कि हमें x³ यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखो कि ये x² है और यहाँ लिखो 1 - x³ का होल स्क्वायर। घात पे जब घात होता है बच्चों, पावर पे पावर, तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर प्रतिस्थापन की बात करें तो क्या लिखोगे कि माना t इक्वल टू, क्या लिखा, माना t इक्वल टू x³। तो अगर आप इसका अवकलन करते हो, समाकलन के लिए अवकलन, तो क्या हो जाएगा 3x³ और बटा dx। इसका सूत्र तो जानते ही हो, n × n - x⁻n-1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया कि dt/3 इक्वल टू x² dx। देखो ये रिलेशन तुम्हारा निकला dt का और dx का। अब तुम बच्चों ये देख रहे हो कि x² dx है, इसको अगर अच्छे से लिख दो तो यहां पर तुम्हें दिखेगा ये है dx। तो इसके जगह तुम क्या इनपुट करोगे, इसके जगह dt इनपुट करो, तो ये हो गया तुम्हारा dt। सवाल क्या है कि नीचे में 3 आ रहा है तो बाहर कर दो कांस्टेंट को, और ये 1 प्लस ये 1 - है और ये हो गया t²। हमने ये फॉर्मूला जो अभी लिखा था शुरुआती में, ये वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ ये निगेटिव है, तो जो निगेटिव रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 तो बाहर रहेगा, 1/2a, तो 2 × क्या है बच्चों, ये 1 है, a का मान 1 है। और फिर क्या लिखोगे, ये हो गया log, और ऋणात्मक है यानी कि, तो ये नीचे चला जाएगा 1 + t और बटा क्या हो जाएगा बच्चों 1 - t और प्लस c। तो हमारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 1/6 log, ये हो गया हमारा मॉड, और 1 + t क्या है, x³ है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 1 + x⁻3 और 1 - x⁻3 और ये हो गया प्लस c। तो बच्चों यही जो है आपका रिजल्ट है। तो बच्चों यही रिजल्ट हो जाएगा। ये इंटू का चिन्ह है, ये इंटू का चिन्ह है, इसको x ना समझे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। यहाँ सूत्र कौन सा काम आया, तो वही सूत्र आया जो आपने ये लिखा था dxy, ये आपका सूत्र है जिसका हमने इस्तेमाल किया है। तो सूत्र क्या है बच्चों, a² - x²। चूंकि हमारा यहाँ t निगेटिव है तो सूत्र क्या बताया है कि 1/2a, और जब भी ऋणात्मक होगा x तो बच्चों क्या करना है, निगेटिव होने पर नीचे चला जाएगा। याद रखने का तरीका कि कर्जा में जब कोई डूबा रहता है तो वो दबा हुआ रहता है, तो x जब भी ऋणात्मक हुआ तो वो कर्जा में दबा हुआ है, माइनस है तो वो नीचे रहेगा। अगर x² - a² रहेगा तो x - a ऊपर रहेगा, क्योंकि वो धनात्मक रहेगा। याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं। चलो बच्चों, तो आगे की ओर बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, ये कहानी अलग है कि ये है x-1 और ये जो है बच्चों नीचे में है हमारा √x² -
इसको कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए हमने दो भागों में इसको बांट दिया। पहला जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम दोनों पार्ट को लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड। सेकेंड आपका क्या है, फॉर्मूला है। फर्स्ट क्या है, कंडीशन। तो अगर हम इसमें ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में मैं लाइन इसको कट करूंगा, मिटा दूंगा। ये अगर हम इसकी बात पहले करते हैं तो यहां हमने लिखा पार्ट वन के लिए, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे पार्ट वन, ये मैं मिटा दूंगा इसको। तो क्या है कि यहां आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि टी इक्वल टू आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको जब आप डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, 2x और dt बाई टू क्या हो जाएगा, x dx। तो पार्ट वन को आप जब सोल्व किया तो क्या लिखेंगे, 1/2 और ये x देखिए x dx है, इसको अगर ऊपर में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, यहां पर दिखेगा ऐसे। तो x dx क्या हो गया, dt बाई टू, तो आपने यहां लिख दिया dt बाई टू बाहर कर दिया और ये क्या हो जाएगा, रूट टी। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, t पे पावर माइनस हाफ और ये हो गया dt। सोल्व किया तो कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां नीचे ही लिख देते हैं, तो 1/2 और ये क्या हो गया बालक, ये हो गया t पे पावर माइनस हाफ प्लस वन और ये हो गया माइनस हाफ प्लस वन। प्लस हाफ हो जाएगा, ये प्लस रूट टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, रूट टी और प्लस सी। तो रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर सी तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारे कंडीशन निकल करके आए। नेक्स्ट लाइन में नीचे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टी, यानी कि इस कंडीशन को हम अभी आगे सोल्व करते हैं क्योंकि हमें सी को तो कंबाइन लिखना होगा ना दोनों में। अब चलिए इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, डायरेक्ट सूत्र है। तो सूत्र क्या है, सूत्र हमारा क्या है, इस पर अब ध्यान देना है। तो सूत्र हमारा है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया लॉग और ये x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस। तो ये तो बेटा सीधे आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, यानी x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी। तो यही हमें बार बार लिखना है, दोनों का सी हमने एक जगह कर दिया क्योंकि सारे कांस्टेंट बच्चों एक ही जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये हमारा मोड। इसको एक लाइन और लिखी, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, टी का मान हमने डाल दिया इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये माइनस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्या करें बच्चों, यहां पर आप I1 I2 मान करके बना सकते हैं। हमने सिर्फ लेफ्ट वाले के लिए, ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू के लिए, तो हमने सिर्फ लेफ्ट वाले के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया। तो प्रतिस्थापन विधि जो हम बालकों हमने इस्तेमाल किया, तो आपने क्या लिखा, समझने का कोशिश कीजिए। इसको हमने वेरिएबल से मतलब सेपरेट कर दिया, x बटा ये 1 बटा ये, जैसे भिन्न का जोड़ है 1/2 प्लस 3/2, तो आप जोड़ देते हो। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, इसको t माना, तो ये dt/2 हो गया जो हमने यहां पर लिखा कि dt/dx एंड इक्वल टू dt/2 इक्वल टू x dx। तो बच्चों ये बेसिक इंटीग्रेशन उसके बाद हो गया जो हमने कर दिया और ये सूत्र पे आ गया। तो ये भी बेसिक ही है, कोई विशेष नहीं है। आप इसको ध्यान से एक बार कोशिश करके बनाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बच्चों, ये आपको एक क्वेश्चन है। अब आप देखते हैं एक्स स्क्वायर, अगर आप एक चीज वाच करेंगे, जैसे x पे पावर 6 है और ये ऊपर में हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है,
तो हमें ये दिमाग में रखना है कि ऐसा क्या का स्क्वायर करें, जैसे 2 का होल क्यूब भी किया जा सकता है एक्स स्क्वायर का, लेकिन वो तो काम नहीं करेगा। डिफरेंस टी मानेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स में बदल जाएगा, तो एक्स क्यू माना जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर में बदल जाता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इसे अरेंज करना चाहें तो क्या लिखें, ए क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन आ गए, गौर से देखिए, ए की जगह आपका क्या आ गया, ए क्यू आ गया। पहले तो आप प्रतिस्थापन का इस्तेमाल कर दें, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें आपने क्या लिखा कि t इक्वल टू आपने लिखा एक्स क्यू। तो इसको जब आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो डी टी बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये हमारे अंश में डाला गया है, नंबरेटर में ये डाला गया है। तो नंबरेटर की जब कंडीशन को आप देख रहे हो तो ये डी टी बाई 3 हो जाएगा, कांस्टेंट को तो आप बाहर कर लोगे। तो यहां जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, सिंपल ए क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, इसको बिग एफ के भी लिख सकते हो, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो सूत्र को मैं यहां लिखता हूं। सूत्र हमारा क्या है, तो सूत्र है कि अगर रहे डी एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर दोनों लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो। तो बच्चों अब यहां वही कहानी आ गई, क्या कहानी आ गई, तो यहां लिखेंगे 1/3, ये हो गया लॉग, ये हो गया मॉड। अब यहां अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा टी एंड प्लस रूट अंडर ए क्यू का होल स्क्वायर and plus t square and modulus and plus c, and after putting the value of t, तो t का मान आपने कितना माना था, x क्यूब, तो दिस वैल्यू इक्वल टू x क्यूब एंड प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा a पे पावर 6 प्लस t स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर हो गया, एक लाइन लिख लो, तो स्क्वायर हो गया और ये हो गया प्लस। तो बच्चों आपके जो रिजल्ट हो गए 1/3, ये हो गया लॉग, इसको आपने लिखा एक्स क्यूब और यहाँ वही अरेंजमेंट हो गया a6 x पे पावर 6, 3 इंटू 2, पावर पे पावर प्रोडक्ट हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी इंडेक्स पे पावर आप इंडेक्स डालते हो तो बच्चों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। और ये बेसिक ही है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दम नहीं है। आपको फर्स्ट टाइम में हो सकता है मुश्किल है, पहली बार सबको प्रॉब्लम होती है। चला जाए बच्चों, आगे की ओर बढ़ा जाए। बच्चों अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आप आते हो। अच्छा, जिन्हें कुछ अलग जानना है या कुछ विशेष है तो कमेंट में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पे क्लास करूंगा। आईआईटी का अभी मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ वजह है, मैं उस पर फिर वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा, फिर जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बहुत स्पेशल वीडियो सब आप पे डालता रहूँगा। लाइव क्लास हो सकता है कि फिर मैं आज से स्टार्ट करूँ। चलिए पहले इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, आप देख रहे हो कि 4 + tan स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए, हम एक चीज कई बार बोल चुके हैं कि अवकलन जो समाकलन जो होता है वो अवकलन का रूप होता है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब उसके साथ डिफरेंशिएट पार्ट होगा। कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन possible only and only when differentiation will be possible या within, साथ में होना चाहिए उसको कि इफ मतलब एनी फंक्शन, सपोज दैट कि ये दिया हुआ है 4 + tan स्क्वायर एक्स एंड सपोज दैट कि आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर dx इज द डिफरेंशिएट पार्ट ऑफ tan x। तो लुक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम 4 + tan x सबको क्यों नहीं t मान लें। तो बेटा यहाँ tan का स्क्वायर है और tan स्क्वायर में जब जाओगे तो वो चेन रूल में चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन तो क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में। तो क्या लिख रहे हैं
कि ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये डी एक्स है, और यहाँ जो कंडीशन आपने लिखा तो क्या हो गया 2 स्क्वायर, एंड यहाँ क्या लिखा tan x का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपने इनपुट किया कि अगर आफ्टर दैट मीन्स मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो t इक्वल टू, अगर सपोज दैट बेटा आपने क्या लिखा कि t इक्वल टू tan x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर ना। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज dx की डिफरेंशिएशन ऑफ, एंड दिस इज द बेसिक कंडीशन, हमने इसको कवर किया। अब आप देखो कि हमारे पास क्या आ गया कि दिस पॉइंट इक्वल टू dt एंड दिस इज कि 2 का स्क्वायर एंड प्लस t का स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, तो यहां जो आपका फॉर्मूला है बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, तो यहां फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आप गौर से देखिए डी एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट मीन्स की लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है बच्चों। तो यहां जो फॉर्मूला आया तो आप क्या लिखेंगे, एंड दिस इज टी एंड रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड अंडर मॉडुलस, एंड दिस इज सी, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एंड दिस इज tan x एंड प्लस रूट अंडर, एंड दिस इज tan स्क्वायर x एंड प्लस 4 एंड प्लस सी। तो बच्चों ये हमारा बेसिक कंडीशन हो गया, आपने उसको रिमूव कर दिया। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम वम है नहीं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब आप 10th क्लास में जो परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन है उसी को लेकर के चलना है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या कंडीशन है, ये तो जैसा है आपने लिख डाला, और इसको आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 1, हमने इसको तोड़ दिया 1 प्लस 1 का। आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस 2 और माइनस 1, हमने 1 को प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो हमको क्लियर दिख रहा है ये 2x है, तो ये क्लियर जब 2x दिख रहा है बेटा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो इसको कि ये हो गया dx एंड रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1, ये 2 माइनस 1, एंड लुक हियर कि दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अगर आप यहाँ लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना t इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, एंड दैट मीन्स कि dt इक्वल टू dx, तो बोथ विल बी सेम। तो आप यहां अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा कि dt बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, और ये फॉर्मूला हमने कई बार अभी लिखा, तो क्या हो जाएगा log एंड दिस इज t एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस टी। ये सूत्र है हमारा, क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड लुक हियर दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड log एंड दिस इज एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। तो यहाँ वही कहानी हो गई। अब अगर आप इसकी वैल्यू को इनपुट कर दो तो क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू आपने लिखा है x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा जो इक्वेशन है लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2, क्योंकि ये तो तोड़ दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस सी। टी स्क्वायर प्लस 1 को हमने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको अगर आप तोड़ोगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको लेकर डाउट मत पाल लेना। चलो यहाँ लिख ही देता हूँ कि टी स्क्वायर प्लस 1, टी की वैल्यू डाल, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऊपर में हमने उसको छोटा किया था। तो बेटा इसमें
इसमें कोई विशेष दम वम है नहीं, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 वही फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस आपने पढ़ा ही होगा एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड प्लस सी एंड ऐसे करके आपने उसको सोल्व किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बालकों, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है dx बटा 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 5 एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। चलिए वही हम क्लास 10th वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। 9x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, गौर से देखिएगा, 2 इंटू 3x। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर 2ab, तो जाहिर है कि यहाँ 1 है तो आपने क्या लिखा प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1। हमने 1 को एक साथ लिख दिया, या आप ऐसे प्लस माइनस 1 एक साथ कर सकते हैं, 5 को लास्ट में लिखिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा dxy, तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, ये हो गया dx, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर 2ab एंड दिस इज 1, तो लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और गौर से देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 4। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं dxy 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे ये हमारा बेसिक सूत्र हो गया बच्चों, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसमें एक काम कर लेते हैं। t इक्वल टू अगर आप 3x प्लस 1 लेते हैं तो dt बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 1 यानी dt बाई 3 इक्वल टू हो गया dx। तो मुख्यतः क्या बात आई हमारे पास कि ये dt हो गया कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक नीचे आ गया, ये आपका टी स्क्वायर हो गया और ये आपका 2 का होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसको आप सूत्र बोलते हो कि अगर dxy एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a और tan इनवर्स xy a प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे 1/3 एंड दिस इज tan इनवर्स, और ये हो गया t/2 और प्लस c। आप क्या करेंगे, tan इनवर्स और t का मान इनपुट कर देंगे, तो t आपका क्या है बच्चों 3x प्लस 1 और ये है बाई 2 और 1, ये कंडीशन हमारे पास आया और प्लस c। तो ये हमारा बेसिक रिजल्ट निकल करके बाहर आया। इसमें एक चीज बच्चों, ये 1/a छूट रहा है, यहाँ 1/a तो 1/a लिख दीजिए, बाई इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 1/6 हो गया। ये आपका tan इनवर्स है, 3x प्लस 1 है और बाई 2 प्लस 3, ये हमारा बालकों रिजल्ट आ गया। तो यहाँ ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। और एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे आपको ये दिख रहा है ये 9 है तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ये 6x है, ये प्लस 5 है, तो हमने क्या किया, इसको 3x का होल स्क्वायर कर दिया। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3x, तो a स्क्वायर हो गया 2ab हो गया, 1 है तो प्लस 1 हमने कर दिया, प्लस माइनस 1, 5 तो 5 था, अपने मन से तो डाल नहीं सकते, तो 0 का एडिशन मीनिंगलेस होता है, तो हमने प्लस माइनस 1 कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो गया। अब हमने इसको लिखा, फिर इसको हमने t मान लिया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, यहाँ हमने क्या लिखा, माना, ये आपने क्या लिखा, माना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आपने इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 1/3 हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से dt/3 आया। फिर हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया 1/a tan इनवर्स xy a प्लस c, तो 1/6 tan इनवर्स और t का मान आपने इनपुट कर दिया 3x प्लस 1/2, यही बच्चों हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में बुक में कुछ में मिसप्रिंट कर रखा है, आधा पढ़े रूट है तो वो नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना है, तो एक्स स्क्वायर तो निगेटिव होगा नहीं, तो आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये माइनस 7 हो गया। हम इसको अगर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, dx, ये माइनस, बिग ब्रैकेट ले लीजिए,
देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3x है, तो जाहिर है कि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आप लिख दीजिए x और इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर हमें चाहिए, तो +9 -9 -7, ये कंडीशन आएगा। इसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों, रूट लगा हुआ है, माइनस अंदर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्या है बच्चों, ब्रैकेट डाल देते हैं। तो अब आप गौर से देखिए आपके पास क्या आया, तो dx, ये आपने रूट का साइन दिया और यहाँ क्या लिखा माइनस। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9 + 7 16, तो इसको लिख दीजिए -4 का, ऐसे 4 का होल स्क्वायर, आपने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो माइनस साइन को इंक्लूड कर लीजिए, मतलब अंदर में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन निकल करके आया। अब बच्चों एक चीज बताइए, हमारा सूत्र कैसे कार्य करता है। यहाँ जो सूत्र है ये क्या है, dxy रूट अंडर a² - x², यानी साइन इनवर्स x/a + c। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने शुरू में ही लिख दिया है और बताया भी है कि कैसे कार्य करता है ये साइन इनवर्स x/a और + c। तो अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें और t = x + 3 ले लें तो dt और dx में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x का। तो आपके पास क्या आया बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो ये t हो गया, तो आप यहाँ एक लाइन लिखिए कि क्या हो जाएगा, dx/√4 का स्क्वायर माइनस t², यानी साइन इनवर्स t/4, यानी +c, यानी t का वैल्यू आप इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x + 3/4 एंड +c। तो बच्चों यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट होगा, साइन इनवर्स x + 3/4। यही बच्चों हमारा ये 3 है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज बोलना है, जैसे आज मैंने इसमें 12 क्वेश्चन डाला है, इसके फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, मैं इसका सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, फिर 12 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, 2 वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा। अगर किसी बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का या किसी का वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगा। और थोड़ा शेयर वेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे। आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पूरा 100% 7.4 मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे।